मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में किया हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण। 13 से 29 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होंगे सभी मैच। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। अब राज्य सरकार 1 अक्टूबर 2022 से सभी कृषि उत्पादों पर लगा सकेगी हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा, प्रदेश सरकार के कुछ महकमों के समायोजन के निर्णय से जनता के पैसे और समय की होगी बचत। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कैथल में स्वास्थ्य विभाग कर रहा है साप्ताहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन। 16 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लग रहे हैं टीके। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खुशी की बात है कि इस बार हॉकी का विश्व कप हमारे देश में हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने खेलेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी का नारा दिया। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में मैच खेले जाएंगे। सभी उच्च स्तरीय टीमें जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्पेन और भारत सहित 16 देश मैच खेलेंगे। वर्ल्ड कप हॉकी का जो टूर्नामेंट है इस बार अपने देश में उड़ीसा में होने जा रहा है और ये जो ट्रॉफी है इसकी यात्रा 8 प्रदेशों में से होकर के गुजरेगी। आज ये जो ट्रॉफी है पंजाब से होती हुई आज हमको हरियाणा में प्राप्त हुई है। मैंने इसको अभी प्राप्त किया है और इस ट्रॉफी को हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को सौंप करके आगे हरियाणा में ये निकलते हुए शाहबाद और शाहबाद से फिर आगे सोनीपत होती हुई दिल्ली बॉर्डर से हम दिल्ली को सौंप देंगे। और निश्चित रूप से मैं एक घोषणा भी करता हूँ कि खेलेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। खेलेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के 5 खिलाड़ी हॉकी विश्व कप के कैंप में हैं और उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगी। और इस अवसर पर मैं अपनी इस पूरी टीम को, हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विजय की कामना करता हूं। सुखद एक समाचार यह है कि इस हॉकी की टीम में हरियाणा से कितने 5 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और एक बड़ा यानी एक प्रसार से भाग जो है हरियाणा का इस हॉकी की टीम में है। मैं इनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 की धारा 5(1) में संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम संशोधन 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। अधिनियम अब हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम संशोधन 2022 कहलाएगा और ये 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। राज्य सरकार 1 अक्टूबर 2022 से सभी किस्मों के धान सहित अन्य सभी कृषि उत्पादों पर निर्धारित दर से हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क लगा सकेगी। हालांकि प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के मामले में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब राज्य सरकार ने सभी किस्मों के धान पर हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है। यदि धान को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल तक की कीमत पर बेचा जाता है तो बिक्री आय का 2% की दर से शुल्क लगेगा। यदि एक मुश्त आधार पर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की कीमत पर बेचा जाता है तो 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शुल्क लगेगा। संशोधन के उपरांत हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम पारित होने के बाद इसे 1 अक्टूबर 2022 से क्रियान्वित किया जा सकता है। हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज नारनौल के PWD विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुछ महकमे अन्य महकमों में समायोजित करके सराहनीय काम किया है। इससे सरकार का पैसा और लोगों के समय में बचत होगी। राज्य मंत्री ने कहा कि एक जैसे कार्यों के लिए जनता को अलग अलग महकमों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार के इस निर्णय से प्रदेशवासियों को काफी सुविधा होगी। कार्य के कई विभाग थे, कार्य उनका एक जैसा था,
व्यवस्थाएं उनकी एक जैसी हैं, लेकिन विभाग 2 बना रखे हैं, 3 बना रखे हैं। तो उनको मिलाकर जहां ऐसी व्यवस्था थी उनका एक विभाग कर दिया गया। जैसे सामाजिक न्याय मंत्रालय में लोगों को पेंशनें और दूसरी प्रकार की सहायता देने का है, और SCBC विभाग जो है, कल्याण विभाग है, उसके अंदर भी लोगों के कल्याण के कार्य होने हैं। तो इसलिए ऐसे विभागों को एक कर दिया गया। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट अलग विभाग था, वाइल्ड लाइफ अलग था, तो उनको एक कर दिया। सरकार का खर्चा भी कम होगा और एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का विशेष टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 16 वर्ष तक के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कर उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त करना है। कैथल के सिविल सर्जन ने कहा कि इसके तहत 12 से 17 दिसंबर तक नागरिक अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण किया जा रहा है। दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इस रूटीन इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस से छूट जाते हैं, और उसके अंदर स्पेशली हमारा फोकस जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण पे, और हमारी जो RBSK की टीमें लगी हुई हैं जो कि स्पेशली आंगनवाड़ी और जो स्कूलों के अंदर विजिट करते हैं उनके माध्यम से हम जितने भी 16 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। और हम यही आश्वासन देते हैं लोगों को कि आप ये लगवाएं और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो आप सबसे यही है कि आप आए, अपने नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाएं, या सिविल हॉस्पिटल जो नजदीकी है वहां पर जाएं। विद्यालय के अध्यापिका ने कहा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण करने की योजना काफी सराहनीय है। मौसम भी बदल रहा है और बदलते मौसम की भी डिमांड है कि बच्चों को बीमारियों से बचाया जाए। इन दिनों में बच्चे कुछ ज्यादा ही बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो अगर बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाए तो एक बहुत अच्छी सोच है, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण करवाने पहुंची महिलाओं ने कहा कि सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये सुविधा निःशुल्क होने से जरूरतमंदों को काफी राहत मिल रही है। यहाँ पर पोलियो और बहुत सारे इंजेक्शन बच्चे को दिए जाते हैं, जिससे हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सरकार की तरफ से ये योजना बिल्कुल ही मुफ्त दी जाती है, और बाहर अगर हम जाते हैं तो हम ये बहुत महंगे टीके होते हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी योजना चलाई गई है। आज हमारे जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे हमें कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होगी, और ये हम सब बच्चों को लग रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को आज ही के दिन सरदार पटेल ने मुंबई में अंतिम सांस ली थी। सरदार पटेल को आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार भी माना जाता है। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय कराकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। देश के उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सरदार पटेल ने गृह और सूचना मंत्रालय का भी कामकाज संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और सर्वांगीण विकास को गति देने में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करता हूं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल एक शानदार राजनेता, बैरिस्टर, दूरदर्शी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। उन्होंने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र देश की लगभग 600 रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए उनको सदा याद करेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर के अविकसित ब्लॉकों में रहने वाले अंत्योदय परिवारों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जाएगी। इसके तहत गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा एवं शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल समानता और अधिकारिता, जल व स्वच्छता, कृषि और सिंचाई सहित प्रमुख बिंदुओं पर काम शुरू किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वास्तविक पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के आधार पर सर्वे करवाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निकायों में वर्तमान में जो मकान निर्माणाधीन हैं, उनके कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द मकान बनाकर लाभार्थियों को दिए जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति की सभी राज्यों और सभी वर्गों के द्वारा सराहना हो रही है। कोविड काल में कई नई पहल भी की गई हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से एनडीए की सरकार बनी, तब से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश में सभी राज्य में, सभी वर्ग में बहुत सराहना हो रही है। कोविड के दरमियान भी एजुकेशन रुके नहीं, इसलिए कई इनिशिएटिव लिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में चिकित्सकों की जरूरत को पूरा करने और अपने देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने की नौबत न आए, इसको लेकर केंद्र सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। बीते 8 सालों में एमबीबीएस की सीटों में 87% और पीजी की सीटों में 105% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 2 गुनी हुई है। देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत न आए इसलिए, और देश में डॉक्टर की ज़रूरत पूरी हो, इसलिए एक अभियान चलाया गया है। 2014 में केवल 53,000 सीट एमबीबीएस की थी, 53,000 सीट एमबीबीएस की थी। वो आज 96,000 हो चुकी है, यानी कि 87% की बढ़ोतरी हुई केवल 8 साल में। वैसा ही पीजी सीट में भी वैसी ही बढ़ोतरी हुई है। जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में 31,000 पीजी सीट थी। आज वो बढ़ के 63,000 पीजी की सीट हो गई, यानी कि 105% की बढ़ोतरी हुई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में किया हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण। 13 से 29 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होंगे सभी मैच। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। अब राज्य सरकार 1 अक्टूबर 2022 से सभी कृषि उत्पादों पर लगा सकेगी हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा, प्रदेश सरकार के कुछ महकमों के समायोजन के निर्णय से जनता के पैसे और समय की होगी बचत। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कैथल में स्वास्थ्य विभाग कर रहा है साप्ताहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन। 16 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लग रहे हैं टीके। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।